નમસ્કાર. નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ મુંબઈ સંચાલિત અરવિંદ જીવાભાઈ પ્રાથમિક શાળામાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. ધોરણ 6 વિષય हिंदी चैप्टर 6 सुबह भाग 1. तो आज हम हिंदी में चैप्टर 6 यानी कि इकाई 6 का अभ्यास करेंगे. सुबह. इकाई 6 का नाम क्या है? सुबह. पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं. बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है. यहाँ जो सुबह कहानी दी गई है वह एक सच्ची घटना है. उसमें पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है. उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी. वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है. कहानी को देखने से पहले हम इकाई में आने वाले शब्दों से माहितगार होंगे. व्यस्त, काम में लगा हुआ. व्यवस्थित, ढंग से, तरीके से. उत्सुकता, तीव्र इच्छा. बुजुर्ग, बड़े, बूढ़े. त्योहार, पर्व, उत्सव. दृढ़ता, मजबूती, दृढ़ होने का भाव. दैनिक, रोजाना, प्रतिदिन. बेजान यानी कि बिना जान के निजी, जिनमें हरकत न हो. बाधा, रुकावट. जिंदादिली, खुशमिजाजी, विनोद प्रियता. तो यह इकाई में आने वाले शब्द थे. अब हम इकाई में आने वाले मुहावरों के अर्थ देखेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे. आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना. वाक्य: रेशमा अपनी माँ की आँखों का तारा थी. हाथ बटाना, काम में मदद करना. रेशमा हमेशा अपनी माँ को काम में हाथ बटाती थी. पीठ थपथपाना, शाबाशी देना. कक्षा में मेरा प्रथम नंबर आया तो मेरे पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई. तो यह क्या थे? कक्षा में आने वाले मुहावरे. अब हम इकाई में आने वाले मुहावरे. अब हम क्या देखते हैं? इकाई को देखते हैं. सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है. कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है. रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है. उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं. रेशमा ने उत्सुकता से पूछा और माँ ने कहा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे. माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा. ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ. पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं. मैं क्या करूँ? बताओ माँ. अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी. बहुत से काम हैं, माँ ऐसा कहती है. मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ. रेशमा क्या कहती है? मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ. फिर माँ ने कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी. मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं. नहा धोकर नाश्ता कर लो,
फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपने पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में जरूर दूसरों की मदद उसे लेनी पड़ी, परंतु अब वह 11 साल की हो गई है। अब वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। रेशमा सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। रेशमा ने कहा, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उसे व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। तो इस प्रकार रेशमा ने अपनी माँ को काम में हाथ बटाया। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। और रेशमा इस तरह माँ को लड्डू बनाने की इच्छा हुई तो वह सामान लेने के लिए बाजार गई और सामान लेकर वापस आई। थोड़ी देर में रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ दिन बीते थे। एक शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान, क्या लग रहा था? सारी जगह रोशनी ही रोशनी थी। जिस तरह आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, उसी प्रकार आज धरती पर भी दिए जल रहे थे। दिए टमटमाते हुए लगते थे। इस प्रकार क्या आसमान, क्या धरती, दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। उस वक्त दादी जी ने रेशमा और गोलू को एक बात बताई कि दिवाली का उत्सव क्यों मनाया जाता है। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ देर के बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। दिवाली के त्यौहार पर हम माता की पूजा करते हैं और फिर हम बाहर जाकर पटाखे फोड़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी गोलू ने क्या किया, घर में पूजा के बाद बाहर गया और पटाखे छुड़ाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपनी दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था,
उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। गोलू ने जो पटाखा जलाया था वो उस वक्त नहीं जला, तो गोलू ने क्या किया, उसे बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया। पर वह तो उसमें से थोड़ी चिंगारियाँ निकल रही थी। रेशमा ने यह देख लिया और क्या किया, गोलू पर चिल्लाने लगी। गोलू को उसने बताया, पर पटाखों के सुर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले रेशमा ने जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेली, गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। वह गोलू के पास जाती है और उसे धक्का देती है, और उस दौरान जो उसकी पहिए वाली कुर्सी है उसकी गति बढ़ जाती है, जिसके कारण वो भी नीचे गिर जाती है और जोर से धड़ाम ऐसी आवाज़ आती है। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को तो जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को ऊपर बिठा दिया। माँ भयभीत थी। वह बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास जाकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। और यह बात सुनकर सब हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो इस इकाई से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपनी कमजोरियों को कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें भी अपनी कमजोरियों के आगे जीतना है और नए इरादों में जुट जाना है, रेशमा की तरह। तो इस इकाई में इतना ही, इस भाग में इतना ही।